हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट स्टेट ट्रू और फॉल्स इन ए पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें बताना है कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स। और स्टेटमेंट है हमारे पास कि एक पैरेललोग्राम में डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इन पैरेललोग्राम और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो हमारे पास पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल और इक्वल होती हैं। अब पैरेललोग्राम का अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास कि यहाँ पर इसमें क्या होगा, पैरेलल साइड्स जो हैं वो यहाँ पर बेसिकली जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी, पैरेलल और इक्वल होंगी। इसे हम मान लेते हैं ए बी सी और डी। तो यहाँ पर जो ए डी है और बी सी है ये पैरेलल और इक्वल होंगे, और इसी तरह डी सी और ए बी जो हैं ये पैरेलल और इक्वल होंगी। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी ये हमेशा बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर डायगोनल्स जो हैं पैरेललोग्राम में वो बाइसेक्ट तो करते हैं ईच अदर को, यानी कि एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो यहाँ पर डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, बट यहाँ पर जो डायगोनल्स के बीच में राइट एंगल बनता है वो केवल तभी बनता है जब हमारे पास जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस या स्क्वायर हो। तो हम क्या कहेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल व्हेन पैरेललोग्राम is a rhombus और स्क्वायर। तो यहाँ पर 90 डिग्री या राइट एंगल जो बनता है बाइसेक्टर्स के बीच में, यहाँ पर हम कहें कि डायगोनल्स के बीच में हमारे पास, वो केवल तभी बनेगा जब पैरेललोग्राम रोम्बस या स्क्वायर हो। अदरवाइज जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करती हैं हमेशा एक दूसरे को। तो हम क्या कहेंगे कि जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ये क्या है, ये ट्रू है, बिकॉज डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम में वो बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर को। तो हम क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।